नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। वीडियो की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव शिमला 2024 की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और इस दौरान महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं उपायुक्त और अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने मुख्य अतिथि और अन्य अतिथिगणों को सम्मानित भी किया। इस फेस्टिवल में मुख्य आकर्षण फैशन शो और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर रहे हैं और जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्रीष्मोत्सव में ऑडिशन में चयनित कलाकारों द्वारा भी नृत्य, गायन, भांगड़ा आदि गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं। वहीं लोकल कलाकारों ने भी अपनी मधुर आवाज से लोगों का खूब मनोरंजन किया। लोगों ने बहुत आनंद उठाया। इस दौरान वॉइस ऑफ शिमला के विजेता और उप विजेता नेहा दीक्षित और कार्तिक ठाकुर ने भी अपनी प्रस्तुति दी है। आपको बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2024 की चौथी सांस्कृतिक संध्या में सीएम हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये अंतर्राष्ट्रीय समर फेस्टिवल जो आयोजित किया जा रहा है, ये शिमला प्रशासन ने बहुत ही छोटे से समय में आयोजित किया है। चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद और इस परंपरा को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और बहुत शानदार प्रस्तुतियां यहाँ पे चल रही हैं। मैं जिला प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ, डीसी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, एसपी साहब को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि आज ट्रैफिक जो है आज लगभग 25,000 गाड़ी शिमला में है, उसको नियंत्रित करना और यहाँ पे कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सके। और हमारे शिमला के मेयर हमारे यहाँ पे हैं और मेरे साथ, तो ये सारा कार्यक्रम अच्छे से चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए भी शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित कई सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सक अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के कई चिकित्सक महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। आज हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक जो है चुनाव के बाद पहली मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला फैसला जो लिया गया है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से पुलिस के जो इंटरव्यूज नहीं हुए थे और पुलिस के जो हमारे बच्चे थे उनकी मांग थी कि उनको जो रिलैक्सेशन जो है, जो एज लिमिट में रिलैक्सेशन है वो ऑल द कैटेगरीज, उनकी मांग थी कि उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस के इंटरव्यूज में पीछे धांधली हुई है, पेपर भी लीक हुए हैं, तो बहुत लंबे अरसे से नहीं हुए। तो हिमाचल मंत्रिमंडल ने पुलिस रिक्रूटमेंट के लिए 1 साल की रिलैक्सेशन एज में जो है 1 साल की रिलैक्सेशन जो है आज विधिवत रूप से जो है वो दी है। 13 पोस्टें, क्योंकि जो हमारे 4 लेन्स हैं, 4 लेन भी हमारे 4 हैं, शिमला से परवाणू से शिमला है और कीरतपुर मनाली है, प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में हुई है। इस दौरान दृष्टि बाधितों ने भी प्रदेश सचिवालय से थोड़ी सी दूरी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने दृष्टि बाधितों को सड़क से हटाने की कोशिश की। इसमें पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की हुई है। दृष्टि बाधित पिछले 8 महीने से लंबित बैंक
बैकलॉग भर्तियों की भी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दृष्टिबाधितों का भी कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने सचिवालय पहुंचे दृष्टिबाधितों का भी कहना है कि पिछले 8 महीने से दृष्टिबाधित लगातार कई विभागों में लंबित पड़ी बैकलॉग कोटा भर्तियों को भर्ती मेले के तहत में एक मुश्त भरने की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उनका भी कहना है कि प्रदेश सरकार के साथ में कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन उन्हें केवल मीठी गोलियां खिलाई गई हैं। ऐसे में दृष्टिबाधितों को एक बार फिर से सड़कों पर उतरना पड़ा है। देखो, इस सड़कों पे जो हमारे उतरने का मेन कारण है वो हमारी मजबूरी बोल सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि सभी लोग जानते कि हम पिछले 8 महीनों से धरने पे बैठे हैं और जितनी हमारी बैकलॉग का बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो हमारा बैकलॉग का कोटा बचता है, हम उसके पाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। पिछले 8 महीनों से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ हमारी जितने भी मीटिंग आज तक हुई और प्रदेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया, झूठी गोलियां खिलाई, मीठी गोलियां खिलाई, जो कि जिससे कि किसी के घर बरसर नहीं चल सकता। हम चाहते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे बैकलॉग का कोटा है वो एक लगत, और जितने भी डिपार्टमेंट बड़े बड़े डिपार्टमेंट हमारा बैकलॉग का कोटा बचता है, हम चाहते हैं सरकार से कि वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए, ताकि जितने भी हमारे दिव्यांग साथी है, तीसरी साथी है, उनका गुजर बसर चल सके, उनका परिवार चल सके और वो अपनी टांगों पे खड़ा रह सकता है। खबर शिमला से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सरकार मित्रों की सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, मित्रों के लिए सरकार है। साथ ही ये भी कहा कि ये सरकार किसी की भी नहीं है, ये केवल मित्रों की भलाई के लिए सरकारी खजाना लूटने वाली सरकार है। वहीं बिंदल ने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के 70 साल के इतिहास में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि दर्जनों लोग जो कि जनप्रतिनिधि नहीं है, उन्हें कैबिनेट बनाकर प्रदेश के खजाने से गाड़ी, बंगला, तरह तरह की शक्तियां जो हैं वो प्रदान की गई। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सुखविंदर जी कहते हैं कि मेरा खजाना खाली है, तो वहीं दूसरी तरफ 30,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है, 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा और लेने जा रहे हैं, परंतु जनता के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों के लेकर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। ना शिमला की सरकार है, ना हमीरपुर की सरकार, ना ही कांगड़ा की, ना मंडी की, ना सोलन की सरकार। यह सरकार केवल मित्रों की सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार और मित्रों की भलाई के लिए चलाई जा रही सरकार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दर्जनों ऐसे लोग जो कभी चुने नहीं गए, विधायक नहीं बने, उनको सरकारी खजाने के ऊपर बोझ डालते हुए और कैबिनेट रैंक दे दिया जाए और वो सिलसिला जारी रहे। संविधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 12 कैबिनेट रैंक बन सकते हैं मुख्यमंत्री जी को मिलाकर, पर वो तो हैं ही दर्जनों ऐसे लोगों को और हर रोज बनाया जाए। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट। कीरतपुर साहिब मनाली मुख्य मार्ग पर देर रात गरामोड़ा टोल प्लाजा के पास में भयानक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए खड़े 5 वाहनों को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। भीषण हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतक का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया है। टोल प्लाजा पर लगातार लग रहा जाम भी इसकी एक वजह रहा है। आपको बताते चलें कि कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों की आजकल इस मार्ग पर भरमार है और ऐसे में जब इस टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी, तो हिमाचल की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने अपने सामने खड़े 5 वाहनों को बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद इस घटना की खबर इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई है और स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। वहीं कीरतपुर साहिब प्रशासन और बिलासपुर जिले से संबंधित प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। इस मौके पर घायलों को गाड़ियों से निकालकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सब तो वड्डी नाकामी जिहड़ी इस टाइम टोल दी है जी, MH1 दी, जिन्हां ने इत्थे टोल लाया होया है
देखो किड्डी वड्डी डाउन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪੱਧਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਟੋਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ तकरीबन किलोमीटर पीछे हो जाए ਜਾਂ। फिलहाल इस फोटो में इतना ही। नमस्कार।